अब इसके अंदर में जो हम दूसरा भाग पढ़ेंगे वो मेरे भाई पढ़ेंगे हम प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन के लिए आपको शुरू में ना बहुत फोकस होकर के जो है बढ़िया तरीके से मेरे भाई यहाँ पर सीखना होगा, समझना होगा। अब हमारी बातें तो चलेंगी, वो क्या चलेंगी, एकदम प्रोपोर्शन पर चलेंगी। बढ़िया से हम लोग चीजों को मेरे भाई सीखने वाले हैं। प्रोपोर्शन को हम लोग मेरे भाई यहाँ क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। समानुपात दो तरह के होते हैं, लेकिन बाद में चलेंगे, पहले समानुपात को समझिए। समानुपात मेरे भाई होता क्या है, तो जैसे अगर एक अनुपात का मेरे भाई किसी दूसरे अनुपात के साथ हम बराबरी कर दें तो इसको हम कहते हैं समानुपात। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर एक अनुपात ए और बी है, दूसरा अनुपात सी और डी है, और यदि इनके साथ हम ऐसा कर दें तो हम इसे क्या बोलेंगे, समानुपात बोलेंगे। हम इसे मेरे भाई यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर समानुपात बोलेंगे। समझ में आ गया बात। ये जो डबल डॉट होता है यही समानुपात का चिन्ह होता है। अब अगर हम बात करें तो समानुपात कितने तरह के होते हैं, प्रोपोर्शन कितने तरह के होते हैं, तो बेसिकली प्रोपोर्शन दो तरह के होते हैं, एक ये टाइप और एक यहाँ पर ये टाइप। पहला टाइप यहाँ पर जहां दो नंबर्स दिए गए होते हैं मेरे भाई यहाँ पर, व्हेन टू नंबर्स आर गिवन, यहाँ पे टू नंबर्स और मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, आर गिवन। और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, जब हमारे सामने तीन संख्याएं मेरे भाई दी गई होती हैं। जब दो संख्याएं दी गई होती हैं तो यहाँ पर क्या होगा, और जब तीन संख्याएं दी गई होती हैं तो यहाँ पर क्या होगा, हम सारी बातों को समझेंगे और जानेंगे। मुझे 5 से 10 मिनट का आप लोग थ्योरी का समय दीजिए, अलाउ करिए हम आपको थ्योरी पढ़ाएं, और तब उसके बाद में आप देखिए कि आप क्वेश्चंस को कैसे कैसे धुआं धुआं करेंगे। जो चीज मेरे भाई यहाँ पर आप लोगों से नहीं बनती थी कभी, आज आप उस सवालों को उड़ा दोगे। तो पहला जो भाग होता है वो मेरे भाई यहाँ पर होता है व्हेन थ्री नंबर्स आर गिवन, जब तीन संख्याएं मेरे भाई यहाँ पर दी गई हो। जब तीन संख्याएं यहाँ पर दी गई हो, तो तीन संख्याएं दी गई हो तो होता क्या है, उस केस में मेरे भाई ए बी सी देगा, तुमसे डी पूछेगा, तो उस केस में अनुपात ऐसा होता है कि ए का जो अनुपात बी के साथ में है तो सी का भी अनुपात वहीं डी के साथ में होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, प्रथम समानुपाती। इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड प्रोपोर्शन, द्वितीय समानुपाती। इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय समानुपाती। और इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन यानी चतुर्थ समानुपाती। इसमें क्या होता है, किसी का भी मान दे देगा और बाकी का मान मेरे भाई यहाँ पर पूछ लेगा, किसी का भी मान देकर के बाकी का मान पूछ लेगा। जैसे मैं अगर तुमसे यहाँ पर ये कह दूं मेरे भाई, बहुत प्यारा सा सवाल, मैं तुमसे यहाँ पर ये कह दूं कि मेरे भाई यहाँ पर एग्जांपल है कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। एक काम करो, इसका तुम हमको मेरे भाई यहाँ पर क्या बता दो, इसका मेरे भाई तुम फर्स्ट प्रोपोर्शन बता दो कितना होगा। सेम सवाल मेरे भाई मैं बहुत डिसेंट वे में तुमसे पूछूंगा। ये सारी चीजें हो गई ना। मैं तुमसे क्वेश्चन में पूछता हूँ कि मेरे भाई यहाँ पर ये देखो, यही 2 3 4 दे करके कि यही 2 हो गया, यही 3 हो गया, यही 4 हो गया। एक काम करो, इसका फर्स्ट प्रोपोर्शन बता दो। फिर यही सवाल मेरे भाई, यही 2 हो गया, यही 3 हो गया, यही 4 हो गया। एक काम करो, सेकंड प्रोपोर्शन बता दो। ठीक है, कितना होगा मेरे भाई, सारी चीजें मेरे भाई सेम यहाँ पे, यही 2 हो गया, यही 3 हो गया, यही 4 हो गया। एक काम करो, थर्ड प्रोपोर्शन बता दो कितना होगा। ऐसे ही मैं तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर फर्क भी पूछ लूंगा, सेम ही चीज मेरे भाई यहाँ पर पूछ लूंगा। तो यहाँ पर होता कैसे है, आप बोलोगे सर होती है मेरे भाई यहाँ पर 4 लकीरें, होती है यहाँ पर कितनी लकीरें, 4 लकीरें। जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको आप x लिख देंगे, आप बाकियों को उठा करके एज इट इज छाप देंगे। तो यहाँ उठा करके आप छाप दीजिए, यहाँ उठा करके आप क्या करिए, छाप दीजिए। तो यहाँ पर बोलेंगे सर x बटे में 2 बराबर 3 बटे में कितना हो जाएगा, 4। सर 2 का डबल 4 है, तो यहाँ पर ये ऐसे समझ लीजिए सर यहाँ पे कि सर 4 का आधा 2 है तो 3 का आधा जो होगा, 4 का आधा 2 है तो 3 का आधा 1.5 होगा। या तो ऐसे कह लीजिए, नहीं तो आप ऐसे कह लीजिए कि सर 3 बटे 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 1.5 मान हो जाएगा। और ये हमारा करेक्ट आंसर। मतलब आसान भाषा में सर जिसके बारे में पूछा जाता है उसको x मान लेते हैं और बाकी को उसी क्रम में सजा देते हैं जिस क्रम में यहाँ दिया गया होता है। ऐसे ही यहाँ पर मेरे भाई सेकंड प्रोपोर्शन है। तो मेरे भाई आपके सामने यहाँ पर चीजें ऐसी हैं। अब आप देखो, सेकंड बोला गया तो उसको x मानेंगे, आप बाकी लोगों को एज इट इज लिख देंगे। 2 पहले आए, फिर 3 आया, फिर 4 आया। यहाँ पर लिखेंगे 2 बटे में x बराबर 3 बटे में मेरे भाई यहाँ 4। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बटे जो 3 होगा वो हमारा किसका मान होगा, x का मान होगा। एकदम बढ़िया तरीके से मक्खन की तरह, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे ही यहाँ थर्ड प्रोपोर्शन कहा गया। बोलोगे सर देखो यहाँ पर जब भी ऐसा होगा कि 4 में से 3 संख्याओं के मेरे भाई यहाँ मान दिए गए होंगे तो ऐसा लिखना होता है। जिसके बारे में पूछा गया उसको x बना दो, आप बाकी लोगों को वैसे लिख दो जैसे मेरे भाई दिया गया है। तो 2 बटे में 3 बराबर x बटे में 4, तो इसका भी उत्तर कितना होगा, 8 बटे 3 होगा। ये जान लीजिए। ऐसे ही आपको फोर्थ प्रोपोर्शन बोलेगा तो फोर्थ को x मान करके 2 3 4 को यहां रख करके आप अपना हल कर लीजिएगा। तो इसके ऊपर में कुछ क्वेश्चन है, हम आपको मेरे भाई यहां कराते हैं, आप बताइए जल्दी से। तो ये वाला मेरे भाई कौन सा भाग हो गया, तो भाग आपका 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर असल में मेरे भाई मिक्स क्वेश्चन है। तो आज ये चलिए क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 23 हम आपको कराते हैं। आप यहाँ देखिए 2 सवालों को मिलाकर के एक इकलौता सवाल कहा गया मेरे भाई यहाँ पर 8 9 और 15 के चौथे अनुपात, आप 12 18 20 के मेरे भाई यहाँ पर इसके चौथे अनुपात के बीच का अनुपात ज्ञात करिए। चौथा अनुपात इसका निकालिए, चौथा अनुपात उसका निकालिए और ज्ञात करिए। तो मैंने यहां पर कहा कि ये मेरे भाई पहला वाला केस होगा।
ये हमारा क्या होगा पहला वाला केस, और ये हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा तो मेरे भाई तरीके से दूसरा वाला केस। पहले वाले केस में 8 होगा, 9 होगा, 15 होगा, चौथा अनुपात को x मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा 12 होगा, 18 होगा, और मेरे भाई यहाँ 20 होगा, इसको आप यहाँ पर y मान लीजिए। रिलेट करने के कई सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं है, आप किसी भी तरीके से रिलेट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, आप बोलेंगे 8 बटे में 9 बराबर 15 बटे में मेरे भाई क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो यहाँ से जो x का मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 9 इंटू 15 135 बटे मेरे भाई यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें, हम ऐसा भी कह सकते हैं इन दोनों को गुना करके पहले वाले से भाग करना। तो वैसे ही यहाँ पर y की अगर हम बात करें, इन दोनों को गुना करिए 18 इंटू 2 मेरे भाई यहाँ पर इतना, अब बट्टे में कितना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया इन दोनों का तुम्हें अनुपात लेकर के बताना है, इन दोनों का अनुपात लेकर के बताना है कि इन दोनों का मेरे भाई रेशियो लेकर के बताओ। मैंने कहा ठीक है, 135 बटे 8 का मेरे भाई अनुपात आप लीजिए, और किसके साथ में 360 बटे 12 के साथ में। तो सबसे पहली बात 12 से आप काटेंगे इसको 3 बार में, 15 से काटेंगे आप इसको 9 बार में, अब 15 से आप इसको काटेंगे 2 बार में, ये 9 अनुपात 16 आ जाएगा, और यहीं पर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है। तो तुम्हारे सामने चाहे अनुपात हो चाहे समानुपात हो, मेरे भाई धागा यहां पर खोल करके तुम लोग उसका रख दोगे। मैं बता रहा हूं यहाँ पे जिस लेवल का मैं तुम्हें इस तरीके से सिखा रहा हूं कि फर्स्ट आएगा फर्स्ट को x मानो, सेकंड आएगा सेकंड को मानो, थर्ड आएगा थर्ड को मानो, जो आएगा मेरे भाई यहाँ पर बना दो। चलिए यहाँ पर मेरे भाई एक सवाल देखिए, यहाँ पर एक समानुपात में पहला दूसरा और चौथा पद क्रमशः मेरे भाई यहाँ पर इतना, तीसरा क्या होगा, ये पहला हो गया, दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, और ये चौथा हो गया। पहला पद 15 है, दूसरा पद मेरे भाई 25 है, ठीक है, तीसरा पद का पता नहीं, और यहाँ पर ये 75 है। इसमें यहाँ पर रिलेशन मेरे भाई कैसे लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ पर सीधा सीधा कहो 15 बटे में 25 बराबर हो जाएगा x बटे मेरे भाई यहाँ 75 के। इसको हम काटेंगे 3 बार में तो यहाँ 45 हो जाएगा, बस बात खत्म। हाथी के दांत दिखने के कुछ और, खाने के कुछ और। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है सीधा यहाँ पर। या ऐसे भी कह सकते हो 25 का 3 गुना 75 है तो 15 का 3 गुना 45 होगा, तुम ऐसे भी मेरे भाई यहाँ पर रिलेशन लगा सकते हो। यही चीज अगर आप मेरे भाई बैच में होते तो बहुत डिटेल में हम आपको सारी चीजें पढ़ाते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई भी बच्चा अगर मेरे भाई यहाँ फ्रेशर है, ठीक है, और वो बढ़िया तरीके से संपूर्ण गणित पढ़ना चाहता है, तो अभी विद्याग्राम एप्लीकेशन पे हम आप लोगों के लिए नया बैच लेकर के आए हैं जिसका नाम है चैंपियंस बैच, ठीक है। और ये चैंपियंस बैच के अंदर में हम आप लोगों को संपूर्ण गणित पढ़ाएंगे फ्रॉम स्क्रैच, परसेंटेज स्टार्ट किए हैं और एकदम परसेंट से लेकर के धीरे 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 सारे टाइप हम आपको कवर कराएंगे और सारा कुछ हम आपको बताएंगे, सब कुछ मेरे भाई यहाँ एकदम एकदम सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। इसकी फीस मात्र 899 रुपये है और यहाँ विद्याग्राम एप्लीकेशन पे मिल रही है। तो जो भी बच्चा संपूर्ण गणित पढ़ना चाहता है, ये कह लीजिए किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, ऐसे मध्यम 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 में पढ़ना चाहता है, तो वो आराम से इसमें एनरोलमेंट ले सकता है। और यदि कोई अपने हिसाब से सारी चीज़ें मेरे भाई यहाँ पढ़ना चाहता है तो वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वो मेरे भाई यहाँ पर हमारा VOD बैच से पढ़ सकता है। किससे पढ़ सकता है? VOD बैच से, ठीक है। इसकी फीस 699 है तरीके से और इसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको मिल जाती है, ठीक है। तो आप इससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। आ जाओ चलो, इस क्वेश्चन को यहाँ देखो कहा गया निम्नलिखित में से वो कौन सा भिन्न है जो यहाँ पर 1/64 से उसी अनुपात में है जिस अनुपात में ये दोनों है। फाइंड द फॉलोइंग, यहाँ पर फाइंड द मेरे भाई क्या कहा गया, फॉलोइंग, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड द फ्रैक्शन विच इज इन सेम रेशियो। 1/64 का मेरे भाई जो संबंध आपका एक तरीके से 4/7 के साथ में है, तो आप मेरे को बता दो 5/16 का वही संबंध मेरे भाई यहाँ पर वो किसके साथ में होगा, यहाँ पर ये बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर कहा नहीं, यहाँ पर एक थोड़ा सा हम लोगों ने गड़बड़ पढ़ लिया, रुक जाइए। यहाँ पर कहा गया निम्नलिखित में से वो कौन सा भिन्न है जो इतने से उसी अनुपात में है, ठीक है, जिस अनुपात में यहाँ पर ये है, मतलब जो ये इनका अनुपात है। इनका अनुपात तुम्हें पता है क्या है? मैं तुम्हें बताता हूँ इनका अनुपात क्या है। कभी भी दो लोगों का अगर अनुपात मेरे भाई यहाँ पर जो है ना पता करना हो तो 16 × 4 मेरे भाई यहाँ पर 64 और 7 × 5 मेरे भाई यहाँ पर 35। इनका अनुपात क्या है? 64 और 35 का है। इनका अनुपात क्या है? 64 और 35 का है। तो अगला बंदा भी उसी अनुपात में होना चाहिए। तो अगला बंदा भी उसी अनुपात में होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर ये कहा गया कि वो कौन सी संख्या 1/64 के साथ में मेरे भाई अनुपात बताएगी, ठीक है। तो मैंने कहा यार एक काम करो, ऑप्शन नंबर डी को एक बार उठा करके देखो, 1/35 क्या करो, एक बार यहाँ पर इसको उठा करके देखो और इसका जरा रेशियो देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 64-35। इनका भी अनुपात 64-35 और इनका भी अनुपात 64-35, लेकिन किस ऑप्शन के कारण? तो डी के कारण। किसके कारण? तो डी के कारण। एकदम सरल भाव में सरल तरीके से आपने मेरे भाई यहाँ पर उत्तर जो है वो दिया है। अब मैंने आपको मेरे भाई यहाँ पर एक बात बताया था और मैंने आपको मेरे भाई यहाँ क्या बताया था कि यहाँ पर कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। समानुपाती के कितने भाग होते हैं? 2 भाग। 3 नंबर आर गिवन, तो ये वाला पार्ट आपने यहाँ पर कर लिया। अब 2 नंबर्स आर गिवन, ये कर लिया तो काम खत्म, ये कर लिया तो काम खत्म। तो 2 नंबर्स आर गिवन वाले केस में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है वो अब आप मेरे भाई यहाँ पर थ्योरी को समझिए कि जब हमारी 2 संख्याएं दी गई होती हैं तो यहाँ पर क्या होता है। और पसंद आएगा ना भाई, दिल से बोल रहा हूँ यहाँ पर वीडियो को लाइक करना। 2 नंबर्स आर गिवन, आप लोग भाई लाइक नहीं करते हो। एक तो यूट्यूब का ये कैसा फीचर आ गया जिससे लाइक नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, तो मैं बोल भी नहीं पा रहा।
मुझे पता भी नहीं यहाँ पर कितना लाइक है, मुझे यहाँ पर लग रहा है फोन में देखना पड़ेगा तब जाकर के होगा, क्योंकि तुम लोग बहुत कंजूसी करता है, पढ़ने के चक्कर में तुम लोग भूल जाता है कि लाइक कितना है। बताओ, जब दो संख्याएं दी गई होती है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कर दीजिएगा आप लोग अपना कर्तव्य निभाइए, हम अपना कर्तव्य निभाते हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई कहा गया ए और बी का जो मेरे भाई यहाँ पर है, ठीक है, जब दो संख्याएं दी गई होती हैं तो मेरे भाई यहाँ पर वहीं 4 जगह होते हैं, ठीक है, यहाँ पर वहीं मेरे भाई सेम तरीके से वहीं यहाँ पे 4 जगह होते हैं, और वो 4 जगह होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इन 4 में से मेरे भाई 2 के मान दिए होते हैं, तीसरा पता करना होता है। इस जगह पर ए होता है, बीच वाले पर बी होता है और यहाँ पर सी होता है। इस ए को कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर फर्स्ट प्रोपोर्शन, प्रथम समानुपाती। इसको मेरे भाई यहाँ पर कहते हैं मीन प्रोपोर्शन, मध्य समानुपाती। और इसको मेरे भाई यहाँ पर कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। इसमें सेकंड या फोर्थ नाम का कोई भी नौटंकी नहीं रहता है, नहीं रहता है तो मेरे भाई यहाँ पर नहीं रहता है। इस बात को मेरे भाई यहाँ मान के चलिए। तो कभी अगर मान लीजिए हमको यहाँ फर्स्ट प्रोपोर्शन का मान पता करना हो, जैसे यहाँ पर ए का जो रेशियो मेरे भाई बी के साथ में है वही हमारा बी के सी के साथ में, अगर मुझे ए का मान पता करना है, तो अगर मुझे ए का मान पता करना है तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ए का मान जो होगा वो क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन सी होगा। यानी अगर प्रथम समानुपाती निकालना है, प्रथम समानुपाती निकालना है, प्रथम समानुपाती निकालना है तो दूसरी वाली यहाँ पर इस वाली संख्या के स्क्वायर से मेरे भाई क्या करिए, दूसरे वाले को भाग करिए। ऐसे ही अगर हम देखें बी का मान अगर मान लीजिए यहाँ पर निकालना है, ए रेशियो बी हो जाएगा और यहाँ पर जो है मेरे भाई बी रेशियो सी हो जाएगा। यहाँ पर आप ए अपॉन में बी बराबर बी अपॉन में सी कहेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर बराबर ए सी। तो बी का स्क्वायर बराबर ए सी, तो बी का मान अगर निकालना है तो ये हो जाएगा मेरे भाई रूट अंडर ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर एसी हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया मेरे भाई मध्य समानुपाती। ऐसे ही अगर तुम्हें तीसरे का मान निकालना है, बोलोगे सर ए और बी का जो अनुपात है सर वो बी और सी के अनुपात के साथ में है। यहाँ पर ए अपॉन में बी बराबर बी अपॉन में सी, सी का मान हो जाएगा सर बी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सर ये तृतीय समानुपाती। जब तक मैं इनके कहीं पर कोई एक ऐसा एग्जांपल ना दे दूं जिसके आधार पर तुम बना पाओ, तुमको क्लैरिटी मिलेगी ही नहीं। तो मैं तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूं मेरे भाई, यहाँ पर समझना। मैंने जैसे तुमसे ये कहा कि 2 और 3 का मेरे भाई यहाँ पर क्या करो, 2 और 3 का मेरे भाई फर्स्ट प्रोपोर्शन बता दो, मीन मेरे भाई यहाँ बता दो और थर्ड प्रोपोर्शन मेरे भाई बता दो। जल्दी से फटाफट मेरे भाई यहाँ बता दो। आप यहाँ पर ये कहोगे देखो अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है तो पहले वाले के स्क्वायर को इससे भाग कर दो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसको मेरे भाई इससे भाग कर दो। अगर मीन यानी मध्य समानुपाती निकालना है, गुना करके रूट कर दो, तो गुना करके मेरे भाई रूट कर दो। और अगर थर्ड निकालना है तो बाद वाले के स्क्वायर को पहले वाले से भाग कर दो, यानी 9 को मेरे भाई से भाग कर दो, काम खत्म। ये समझने की आवश्यकता है, ये आपको सीखने की मेरे भाई यहाँ पर आवश्यकता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में यहाँ देखें तो हमारे सामने कहा गया कि ये 2 लोग हैं अतृतीय समानुपाती। बताइए पहली बात, इन दोनों का अनुपात देखिए तो दशमलव से दशमलव खत्म, ठीक है, यह 2 संख्याएं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है इसके स्क्वायर को यहां पर इससे डिवाइड करना। 0.45 इंटू मेरे भाई 0.45 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 0.25 हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ पर हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। दशमलव से दशमलव खत्म, 5 से 5 बार में, 5 से 9 बार में, और 9 से मेरे भाई यहाँ 5 से फिर से कितनी बार में, तो यहाँ पर जो है 0 पॉइंट इतनी बार में। ये हमारे सामने कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी जो है वो करेक्ट आंसर। बी हमारा एकदम उचित उत्तर है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं मेरे भाई। यहां पर क्या कहा गया, आप सवाल को पढ़िए। कहा गया यदि ए नाम की संख्या 4 और 9 के बीच की मध्य अनुपाती है तो मध्य अनुपाती निकालने का तरीका गुना करके रूट लगाइए। गुना करिएगा 36 आएगा, 36 का रूट 6 हो जाएगा, सीधा उड़ाइए मेरे भाई। यहां पर कहा गया बी नाम की संख्या 2a और 48 के बीच का मध्य अनुपाती है। अब बी नाम की संख्या मेरे भाई किसका है, तो बोला गया सर यहाँ पर 2a और 48 का मध्य समानुपाती है। तो जिसका भी मध्य समानुपाती है गुना करके रूट लगाना होता है। ये 6 है तो 6 इंटू 2 मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये 12 इंटू 48। 48 को भी आप ऐसे तोड़ सकते हो, 12 2 बार है तो रूट लगाने पर इतना और यहाँ पर इतना, यानी हमारे सामने 24 हो जाएगा। अगर हम देखें तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, 5b माइनस 9 है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया 5b माइनस मेरे भाई यहाँ पर 9 है। तो अगर हम देखेंगे तो 24 का 5 गुना मेरे भाई यहाँ पर 120 होगा और यहाँ पर ये हमारे सामने 54 होगा। 10 से 4 आपका इतना, 11 से 6 आपका इतना मेरे भाई, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ये आंसर है। बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से मेरे भाई आप यहाँ पर इस सवाल को मेरे भाई बना पाए। क्लियर है ये बात, यहाँ बहुत शानदार, ठीक है। ये छोटी छोटी मेरे भाई यहाँ पर बारीकियां। चलिए आ जाइए एक और क्वेश्चन, आप यहाँ देखिए क्या कहा गया। अब यहाँ एक ऐसा क्वेश्चन मैंने दिया जिसके अंदर में मैंने दोनों बातों को मिक्स कर दिया मेरे भाई, पहली बात को भी दूसरी बात को भी। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि इनके चतुर्थ समानुपाती को और यहाँ पर इनके मध्य समानुपाती को मेरे भाई यहाँ पर बताइए क्या होगा, ठीक है। when 3 numbers are given and when 2 numbers are given,
ठीक है, तो मेरे भाई यहां पर क्या होगा, इसका चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, ये पहला समानुपाती है, ये दूसरा समानुपाती है, उसके बाद में यहां पर ये तीसरा है और मेरे भाई यहां चौथा है। ठीक है, आपको मैं बताता हूं मेरे भाई यहां पर ये चीजें क्या होंगी, और कहा गया उसका मेरे भाई मध्य समानुपाती क्या होगा। सबसे पहले यहां पर तुम रिलेट कैसे करोगे मैं बताऊं मेरे भाई, देखो 16 का आधा कितना है 8 है, तो यहां पर 18 का आधा कितना होगा तो 9 होगा, यानी x का मान कितना होगा 9 होगा, तो यहां पर x का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद कहा कि मेरे भाई इनका मध्य समानुपाती, तो मध्य समानुपाती निकालने का तरीका होता है मल्टीप्लाई करके रूट कर देना। अगर तुम करोगे मेरे भाई यहां पर 12 का, तो यहां कितना हो जाएगा, तो यहां 4 इंटू मेरे भाई 3 हो जाएगा और इंटू मेरे भाई 27 हो जाएगा। 4 का रूट 2 हो जाएगा, 81 का रूट इतना हो जाएगा, यानी यहां पर ये हो जाएगा 2 इंटू मेरे भाई 9, 9 से 9 खत्म तो 1:2, 1:2, तो ऑप्शन नंबर जो भी है वो करेक्ट आंसर है। सीधा उठाइए बढ़िया तरीके से, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट यहां पर बढ़ते हैं और आगे यहां देखते हैं अगला सवाल 27 नंबर। अब देखो 3 भाग होते हैं प्रोपोर्शन में। पहला मेरे भाई यहां पर ये होता है जब 3 संख्याएं दी हो, दूसरा ये होता है जब 2 संख्याएं दी हो, और तीसरा ये होता है कि क्या इनमें जोड़ दें और क्या इनमें घटा दें कि यहां पर ये मेरे भाई समान अनुपात में हो जाए। जैसे आज तुम्हारे सामने 3 है, 11 है, 4 है और 14 है। इनमें यहां पर हर एक संख्या में जो है कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि समानुपाती हो जाए। चलिए मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए को लेंगे, 3 में 2 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 11 में 2 को जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 4 में 2 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 14 में 2 को जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। क्या इन दोनों का मेरे भाई यहाँ पर ये इक्वल आएगा तो नहीं आएगा, तो मामला खराब हो गया। आइए चलिए ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं मेरे भाई। अगर एक जोड़े तो क्या होगा, 3 में 1 जोड़े 4, 11 में 1 जोड़े 12, 4 में 1 जोड़े इतना, यहाँ पर इतना, 4 का 3 गुना 12, 5 का 3 गुना 15, मतलब बराबर है, बराबर है, तो ये उत्तर हमारा क्या है तो सही है। ये उत्तर हमारा क्या है तो सही है। एकदम ऐसे सवालों को भाई ऑप्शन ही लेकर के चले जाओ, ज्यादा बेहतर होगा। बाकी इसके अलावा किसी को अगर बहुत डिटेल में पढ़ना है तो वो यूट्यूब पर भी सर्च कर सकता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बाय आदित्य रंजन सर, तो मेरे भाई वहां निकल करके चीजें चली आएंगे। ठीक है, आप पढ़िए यहाँ पर 10, 12, 13, 16 में क्या घटाया जाए कि शेष संख्या समानुपाती में आती है, क्या घटाया जाए मेरे भाई यहाँ पर आप बताइए। चलिए आ जाते हैं, आप ऑप्शन नंबर ए देखिए। हालांकि ये सब ऑप्शंस मत चेक किया करिए, सारा फायदा होता है, मेथड भी है इनके यहाँ पे, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि आप वैसे वैसे मेथड खेलो मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करो मेरे भाई, देखो 10 में से तुम 12 तो घटा नहीं सकते मेरे भाई, 10 में से 4 देखो, 10 में से 4 गया तो 6 हो जाएगा, 12 में से 4 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 8 हो जाएगा, 13 में से 4 गया तो 9 हो जाएगा, और 16 में से 4 गया तो मेरे भाई 12 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, और 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, बराबर है, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही है। अब देखो 2 कैटेगरी तुम लोगों को करा दी, अब यहाँ तीसरा कैटेगरी और मेरा फेवरेट कैटेगरी आता है तीसरा स्पेशल। क्या उसके लिए तुम तैयार हो? हाउस द जोश मेरे भाई, जल्दी बता दो। हाउस द जोश भाई, जल्दी बताइए। जोश भरपूर है तो आइए चलिए कैटेगरी नंबर सी देखते हैं और यहाँ छोटे छोटे सवालों को समझते हैं। ज्यादा कैटेगरी में इनमें क्वेश्चन नहीं है, 3-4 ही सवाल है। ठीक है, आइए पढ़िए। यहाँ पर कहा गया मेरे भाई x a स्क्वायर के समानुपाती है, यानी x नाम की संख्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके मेरे भाई यहाँ पर a स्क्वायर के, और कहा गया a y के यहाँ पर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। a जो है मेरे भाई यहाँ पर y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर x हमारा इसके है और ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर किसके है तो इसके है, यानी यहाँ पर सीधा सीधा कह सकते हैं x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके मेरे भाई यहाँ पर y के स्क्वायर के। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर क्या कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि x मेरे भाई यहाँ पर यदि x 97 है जब y हमारा 6 है, x का मान 97 है जब y का मान 6 है, तो x के जगह पर तुम कितना रखो मेरे भाई 97, और यहाँ y के जगह पर 6 रखो, तो 1/6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 1/36 मेरे भाई हो जाएगा। ठीक है, आप समझिएगा बात को। x का मान ज्ञात करिए जब यहाँ पर इतना होगा। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, रेशियो लेने को कह रहा हूँ कि भैया ये x का मान होता है तो ये y का मान। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, x का मान ज्ञात करिए जब y का मान, x का मान क्या होगा जब y का मान 2 होगा, तो y का मान 2 होगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, हम इसका अगर रेशियो लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर, आप समझिएगा, इसके x का इसके x के साथ में और इसका y का इसके y के साथ में, जब ये x होता है तो ये y होता है, और जब ये x होगा तो y होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर हमें इसे बराबर करना होगा। ये 4 ऊपर चला जाएगा, 36 नीचे चला आएगा, तो हम इसको मेरे भाई यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि सर ये बराबर होगा 4 ऊपर और 36 नीचे के, जिसका मैं आपको रिलेटेबल एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ कि यहाँ पर x के नीचे y आएगा। x देखो 97 है तो यहाँ पर ये 6 का स्क्वायर है, और x अगर नीचे है तो y हमारा ऊपर है, x ऊपर y नीचे, x नीचे y ऊपर। ये असल में ऐसे बात बनती है। 4 से आप काटेंगे 9 बार में, 9 7 63, 9 9 81, 6 87, यहाँ पर x का मान आएगा, खेल खत्म है। कहीं पर कोई मेरे भाई यहाँ पर बात हमारी नहीं है।
छोटू मोटू सवाल था, इस तरीके से आप इसको उड़ा सकते थे। आइए चलिए यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन, फिर से एक लॉलीपॉप सा प्यारा सा सवाल जिसको आपको भाषा में फंसाएगा लेकिन फंसना नहीं है। किसी वाहन के ईंधन की खपत एमपीजी में यहाँ पर जो है परिवर्तन उसके वजन के कहीं ना कहीं इनवर्सली होता है। 3800 पाउंड वजन वाली कार हाईवे पर 25 एमपीजी की खपत करती है। एक ऐसी कार की ईंधन खपत में ज्ञात करिए जिसका वजन इतना होगा। आप बताइए 3800 की कार मेरे भाई यहां पर 25 एमपीजी का खपत करती है, तो 4700 का कार मेरे भाई कितने में करेगी? सबसे बड़ी बात मेरे भाई यहां पर इतना मान करके चलिए कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, पढ़ लीजिए, फ्यूल कंजप्शन ऑफ ए व्हीकल वेरी इनवर्सली विद वेट, मतलब वेट अगर ज्यादा होगा तो कंजप्शन हमारा कम होगा। आप ये मान के चलो, यानी ये 3800 कार मेरे भाई यहां पर क्या है? इनवर्सली है, 3800 का उल्टा। तो 3800 की अगर कार है मेरे भाई तो खपत कितना करती है? तो मेरे भाई 25 करेगी, जस्ट इसका यहां पर ये उल्टा है। ठीक है, तो अगर 4750 की मेरे भाई यहां पर कार हो गई तो कितना खपत करेगी? तो इसका उल्टा पता करना है। कभी भी ध्यान रखिए, हमेशा उल्टा आएगा। डायरेक्टली का मतलब इसके सामने सामने, इनवर्सली का मतलब मेरे भाई उल्टा उल्टा, जानी दुश्मन वाली बात हो जाती है। मैं आपका इनवर्सली, देखो डायरेक्टली रहता तो इसके बगल में इसका मान, इसका बगल में इसका मान। इनवर्सली है तो ऐसे समझ लो मेरे भाई, इसके नीचे ही आएगा, इसके यहां पर ही आएगा। क्रॉस में चीजें मेरे भाई यहां पर आती हैं, सीधा रिलेटेबल यहां पे। आप अगर देखोगे तो 25 से काटोगे, एक बार में 25 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 9 बार में इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। 19 से आप सीधा सीधा काटो भैया 20 बार में, तो कितना उत्तर हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, एकदम सरल, एकदम आसान, एकदम हल्का सवाल, कहीं कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं है। ठीक है, अंतिम सवाल यहाँ पर 31 नहीं, अंतिम नहीं, अभी 2 सवाल है, पढ़िए यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन, जो दिखने में भारी भरकम है कुछ भी नहीं। क्वेश्चन में कहा गया, किशोर के पास में 63,888 रुपए का एक कीमती मणिक था। उसने अपने मित्र को दिखाते समय यह नीचे गिरा दिया और 4 टुकड़ों में टूट गया, जिसका वजन 1, 2, 3 और 5 के समानुपाती है। प्रत्येक टुकड़े का मूल्य उसके वजन के घन के यहाँ पर इसके बराबर है। मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द पीसेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट वेट। बहुत मेरे भाई यहाँ पर महत्वपूर्ण लाइन, कीमत जो डिसाइड होती है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेरे भाई यहाँ पर वजन के बेचारे के, कहीं ना कहीं क्यूब के। तो मेरे भाई यहाँ पर लॉस क्या हुआ? भाई बहुत एक्साइटेड था, जा रहा था मेरे भाई यहाँ पर मैडम को कहीं ना कहीं वो हीरा देने, लेकिन पसंद नहीं आया तो वो टूट गया। तो असल में पहले क्या था, ये हीरा मेरे भाई यहाँ पर एक ऐसा बड़ा सा पत्थर था, और बाद में जब ये टूटा है तो ये मेरे भाई यहाँ पर 4 अलग अलग टुकड़ों में मेरे भाई यहाँ पर ये टूटा है, समझ लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, जो 4 टुकड़े हैं वो कोई 1 ग्राम का है, 2 ग्राम का है, कोई 3 ग्राम का है, कोई 5 का है, लेकिन शुरू में सारे के सारे इकट्ठे यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं एक ही यहाँ पर हीरे पत्थर के अंदर थे। 5, 3, 8, 2, 10 और एक मेरे भाई यहाँ पर 11 की। तो यहाँ पर ये क्या है? तो ये वजन है, और ये क्या है? तो वैल्यू है। अब वैल्यू क्या कहा गया? इसका क्यूब, यानी यहाँ पर इसका मेरे भाई यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। ये 1 का हो जाएगा, ये 2 का हो जाएगा, ये 3 का हो जाएगा, और यहाँ पर ये 5 का हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ इन टुकड़ों का जो मेरे भाई यहाँ पर होगा वो हमारा कितना होगा? 27, 8, 35, 160 और 160 में एक जोड़ेंगे तो 161 मेरे भाई। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? कहा मेरे भाई इतना रुपया उसको मिलता, अब उसको खाली 161 मिला, तो नुकसान हो गया ना भाई। 7 का स्क्वायर तुम लिख लो, आज 7 को 2 टुकड़ों में निकाल करके अलग अलग स्क्वायर करके देख लो, कभी टुकड़े का जो जोड़ आएगा वो हमेशा कम आएगा। इसलिए याद करो, एक बचपन में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी पढ़ाई जाती थी कि एकता में बल है। 4 लकड़ियों को वो एक साथ ला करके बोलता था तोड़ के दिखाओ, नहीं टूटता था। अलग अलग तोड़ने को बोलता था, जल्दी टूट जाता था। वही कहानी है, जब ये एक साथ रहेगा तो पावर बहुत बड़ा होगा, लेकिन जब अलग अलग सारे हो जाएंगे पावर छोटा हो जाएगा। तो इस केस में तुम्हें कितने का फटका पड़ा बताना? 1 - 1 मेरे भाई 0 होगा, 13 से 6 तुम्हारा 7 होगा, और मेरे भाई यहाँ 12 से तुम्हारा 1 हमारा 11 होगा। ये तुम्हारा कुल मिलाकर के इतने का नुकसान है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर जो है कहा गया, किशोर के पास में इतने रुपए का कीमती मणिक है। यहाँ पर ये जो मेरे भाई मणिक है कुल मिलाकर के ये कितने का मान है? तो ये 1331 का मेरे भाई मान है। और कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि व्हाट इज द लॉस, लॉस हमारा कितने का है? तो 1100 मेरे भाई 70 का है। ये हमारा मेरे भाई लॉस है। आप देखिए बहुत तरीके से यहाँ पर आप इसको चाहें तो बना सकते हैं मेरे भाई। यहाँ पर कितनी बार में आप इसको काटेंगे? डिजिटल सम लगा दिया जाए। आप बताओ, यहाँ पर 7, 1, 8 और 1, 9, 9 का मल्टीपल है, तो डिजिटल सम यहाँ पर 5, 4, 9, 8, 2, 10 मेरे भाई नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में 6, 6, 12 और 6, 18 ये हमारा हो सकता है 9 का मल्टीपल। ठीक है, 5, 4, 9 मेरे भाई यहाँ पर 8 और 2, 10, 6, 16 नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 1 का क्यूब किया, 2 का क्यूब किया, 3 का क्यूब किया, 5 का क्यूब किया, और यहाँ पर 11 का हमने क्या किया? तो भैया क्यूब किया। क्यूब किया क्योंकि क्वेश्चन में क्यूब ऑफ इट्स विड्थ मेरे भाई यहाँ पर दिया गया था।
ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे भाई बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, कंफर्म होगा। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32 नंबर सवाल है, अंतिम सवाल है और बहुत ही प्यारा सवाल है। आप इसको देखिए मेरे भाई, यहाँ पर एकदम शानदार सवाल। क्या कहा गया? राम श्याम घनश्याम के पास में 32 रुपए, 46 रुपए और 50 रुपए हैं। उनकी मां ने उन्हें बराबर का रकम देने का मेरे भाई कहती है, ताकि अब उनके पास जो है बराबर रकम देने के लिए कहती है कि तुम सब मुझे बराबर पैसा दो, तुम भी बराबर चंदा दो, तुम भी बराबर चंदा दो, तुम भी बराबर चंदा दो, ताकि उनके पास अब जो पैसा है वो निरंतर अनुपात में रहे। तो उनके में यहां पर क्या कहानी है? मुझे हर किसी से मेरे भाई यहां पर कितना मिल जाए, हर किसी से मुझे यहां पर मेरे भाई कितना पैसा मिल जाए कि सारे के सारे बराबर अनुपात में हो जाए। यहां पर जैसे एक 32 है, यहां पर एक जैसे 46 है और यहां पर एक जैसे मेरे भाई 50 है, तो हर किसी से इतना मिल जाए। 32 में से अगर मैं x घटाऊंगा तो यहां पर ये 32 माइनस x हो जाएगा। 46 में से घटाऊंगा तो ये मेरे भाई 46 माइनस x हो जाएगा। और जो अनुपात देखो, जो अनुपात इन दोनों का है वही अनुपात इन दोनों का रहे, यानी जो रेशियो इन दोनों का है वही रेशियो मेरे भाई बाकी दोनों का रहे, यानी 46 माइनस एक्स अपॉन 50 माइनस एक्स। अब ऐसे सवालों को बनाना है तो मेरे भाई यहां पर क्या करना पड़ेगा? मेरे भाई बेसिक से जाओगे बहुत हालत खराब होगी, लेकिन मजबूरी भी तुम्हारे पास में क्या है, बेसिक से ही तुम जा सकते हो और कोई ऑप्शन तुम्हारे पास में नहीं है। कितना रुपया ले, तो इसमें से x और इसमें से x और उसी तरीके से इसमें से x, इसमें से x। आइए चलिए मेरे भाई यहां पर बनाइए। हालांकि इसको बनाने का एक तरीका मेरे पास बड़ा शानदार सा मेरे भाई यहां पर था। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है जो मैं अक्सर बच्चों को सिखाता हूं यहाँ पे, आप अगर उस फॉर्मूले का अप्लाई कर सकते हैं तो आप करिए। ठीक है, होता क्या है, आप यहां पर देखिए, जो अनुपात 32 का मेरे भाई यहाँ 46 के साथ में है, वही मेरे भाई यहां पर 46 का किसके साथ में है, तो 50 के साथ में है। तो ऐसे सवालों को मैं बताता हूं कि क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए कि वो समानुपाती में आ जाए। तो इसका ट्रिक मेरे भाई यहां पर ये है कि इन दोनों का मेरे भाई एक साथ में आप गुना करिए, यानी हो जाएगा 32 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 50। ठीक है, फिर इन दोनों का आप एक साथ गुना करिए, यानी हो जाएगा 46 इंटू मेरे भाई 46। ठीक है, जिनको आप गुना करते हैं आप उनको मेरे भाई जोड़ दीजिए, और जिनको आप गुना करते हैं आप मेरे भाई यहाँ पर उनको जोड़ दीजिए। बहुत तरीके से मेरे भाई यहां पर आप इसे कर सकते हैं। आप देखेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर 5 इंटू 2 10, यहाँ 1600 हो जाएगा। अब 46 का स्क्वायर हमारे सामने कितना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 46 का जो स्क्वायर होगा हमारे सामने, 25 में कितने की कमी है, 4 की, 50 में 4 की कमी है तो 25 में 4 की कमी, इतना कर दीजिए और यहाँ पर ये हमारा स्क्वायर डिवाइडेड भाई हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। 2116 में से आप घटाओ तो मेरे भाई यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा मेरे भाई 516, और नीचे में मेरे भाई माइनस का 10, ये खत्म हो गया। इसको करोगे तो 51.6 इज द करेक्ट आंसर। मक्खन की तरह आंसर तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी आएगा। अब ये कहां से आया, ये भी हम तुमको कई बार पढ़ा चुके हैं, अगर तुमको याद होगा तो। यहाँ पे ठीक है, कोई भी बच्चा अगर मेरे भाई यहाँ फ्रेशर है, ठीक है, और वो बढ़िया तरीके से संपूर्ण गणित पढ़ना चाहता है, तो अभी विद्याग्राम एप्लीकेशन पे हम आप लोगों के लिए नया बैच लेकर के आए हैं जिसका नाम है चैंपियंस बैच। ठीक है, और ये चैंपियंस बैच के अंदर में हम आप लोगों को संपूर्ण गणित पढ़ाएंगे फ्रॉम स्क्रैच। परसेंटेज स्टार्ट किए हैं और एकदम परसेंट से लेकर के धीरे 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 सारे टाइप हम आपको कवर कराएंगे और सारा कुछ हम आपको बताएंगे, सब कुछ मेरे भाई यहाँ एकदम एकदम सब कुछ यहाँ पे। ठीक है, इसकी फीस मात्र 899 रुपये है और यहाँ विद्याग्राम एप्लीकेशन पे मिल रही है। तो जो भी बच्चा संपूर्ण गणित पढ़ना चाहता है, ये कह लीजिए किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, ऐसे मध्यम 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 में पढ़ना चाहता है, तो वो आराम से इसमें एनरोलमेंट ले सकता है। और यदि कोई अपने हिसाब से सारी चीज़ें मेरे भाई यहाँ पढ़ना चाहता है, तो वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वो मेरे भाई यहाँ पर हमारा VOD बैच से पढ़ सकता है। किससे पढ़ सकता है, VOD बैच से। ठीक है, इसकी फीस 699 है तरीके से, और इसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको मिल जाती है। ठीक है, तो आप इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, जरूर पढ़ाई करें। बाकी रोज की तरह यहाँ पर जो PDF है वो आपका आपके अपने टेलीग्राम पर मेरे भाई मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए दोस्तों हमारी तरफ से इतना ही है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए मेरे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ठीक है।